साथियों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में आप सबका पुनः स्वागत। पिछले कई सारे कालांशों से हम कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में मैं आज आपके साथ सप्तमी विभक्ति से संबंधित एक विधि सूत्र है यतश्च निर्धारणम। विधि सूत्र है यतश्च निर्धारणम। यह विधि सूत्र आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। आइए देखते हैं यतश्च निर्धारणम। भावार्थ है जाति गुण क्रिया एवं संज्ञा की विशेषता के कारण समुदाय से एक भाग को पृथक जब किया जाता है, उसकी उत्कृष्टता या अपकृष्टता बतलाने के लिए, तो उस समुदायवाचक शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां होती हैं। विधि सूत्र है यतश्च निर्धारणम, और यह सूत्र कह रहा है कि जाति गुण क्रिया एवं संज्ञा की विशेषता के कारण जब समुदाय से एक भाग को पृथक किया जाता है, तो उस समुदायवाचक शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां होती हैं। ये सूत्र कहना चाहता है। अर्थात जब कोई विशेषता दिखाकर एक पदार्थ को या वस्तु को या व्यक्ति को समुदाय से अलग किया जाता है, तो उसे निर्धारण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? निर्धारण। यही सूत्र में है यतश्च निर्धारणम। और वो जो निर्धार्यमान समुदाय है वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है जाति विशिष्ट समुदाय, एक है गुण विशिष्ट समुदाय, तीसरा है क्रिया विशिष्ट समुदाय, और चौथा है संज्ञा विशिष्ट समुदाय। क्रमशः एक एक की मैं बात करूँगा। पहले देखते हैं जाति विशिष्ट समुदाय को कि क्या उदाहरण है। नृणाम नृषु व ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उदाहरण है नृणाम नृषु व ब्राह्मण श्रेष्ठ है। देखिएगा, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। देखिएगा, यहाँ जाति की विशेषता के कारण ब्राह्मण को मनुष्य समुदाय से विशिष्ट दिखाया गया है, विशेष बताया गया है कि जातियां तो बहुत हैं, परंतु उन जातियों में भी ब्राह्मण जाति श्रेष्ठ है। अतः समुदायवाचक मनुष्यों से, समुदायवाचक नृ शब्द है, मनुष्यों से, बहुत सारे मनुष्यों का समुदाय है, उनमें से भी ब्राह्मण एक है जाति जो श्रेष्ठ है। तो समुदायवाचक जो शब्द है, उस समुदायवाचक शब्द में यतश्च निर्धारणम इस विधि सूत्र द्वारा षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां होती हैं। तो यहाँ समुदायवाचक शब्द है नृ शब्द है, मनुष्यों में। तो यहाँ नृ शब्द से षष्ठी विभक्ति का बहुवचन नृणाम, नृणाम पद में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है। इसी प्रकार से नृ शब्द से सप्तमी विभक्ति का बहुवचन नृषु, नृषु पद में सप्तमी बहुवचन लगा हुआ है। तो यह उक्त सूत्र से नृणाम और नृषु इन दोनों पदों में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति क्रमशः आई हुई है। कहने का अभिप्राय यह है सूत्र का कि जब बहुतों में से एक को छांटा जाता है, चाहे वह उसे जाति के आधार पर छांटा जाए, चाहे गुण के आधार पर, चाहे संज्ञा के आधार पर, चाहे क्रिया के आधार पर, जब बहुतों में से एक को छांटा जाता है, तो जिस समुदाय में से उसे पृथक किया जाता है, उस समुदाय विशेष के साथ षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां आती हैं। ये सूत्र ये कहना चाहता है। दूसरा उदाहरण देखिएगा। दूसरा उदाहरण है गुण विशिष्ट का। समुदाय, दूसरा उदाहरण है गुण विशिष्ट समुदाय। देखिएगा, उदाहरण है गवाम गोषु व कृष्णा बहुक्षीरा। उदाहरण है गवाम गोषु व कृष्णा बहुक्षीरा।
गायों में कृष्णा, जो काले रंग की जो गाय है वह बहुक्षीरा, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। गायें तो सारी दूध दे रही हैं, परंतु उन गायों में से भी, गायों के उस समुदाय में से भी जो काले रंग की जो गाय है, कृष्णा जो गाय है, वह बहुक्षीरा, वह बहुत अधिक दूध देने वाली, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय वह है। तो समुदाय में से जिसको पृथक किया जाता है और जिसमें से पृथक किया जाता है, उस समुदाय विशेष के साथ षष्ठी और सप्तमी विभक्तियाँ आती हैं। तो यहाँ देखिएगा, गो शब्द का, चूँकि गायों में से उसके गुण के आधार पर काली गाय को पृथक किया जा रहा है, वह विशिष्ट है, इसलिए गो जो समुदायवाचक जो शब्द है गो, उस गो शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बना गवाम। क्या पद बना मित्रों? गवाम। इसी प्रकार गो शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या पद बना? गोशु। गवाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन और गोशु पद में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। और इस समुदाय से कृष्णा जो गाय है, काले रंग की जो गाय है, वह बहुत ज़्यादा दूध देने वाली है, इसलिए उसको अलग किया गया है। इस समूह में से इनको अलग किया गया है। यहाँ भी देखिएगा, मनुष्यों के इस समूह में से ब्राह्मण को अलग किया गया है, इसलिए यहाँ पर गवाम पद में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन आया है और गोशु पद में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन आया है। यहाँ मैंने लिखा भी है कि यहाँ कृष्णा गुण है उसका, काले रंग वाली गाय, ये गुण, कृष्णा गुण की विशेषता के कारण गो को, इस काली गाय को गो समुदाय से विशिष्ट बताने के कारण उसे पृथक किया गया है उस समुदाय से, गाय समुदाय से। तो कृष्णा यहाँ है उसका गुण। अब बात करूँ तो मैंने आपको जाति विशिष्ट का उदाहरण दे दिया, अब गुण विशिष्ट का उदाहरण दे दिया, और अब कर रहा हूँ क्रिया विशिष्ट का उदाहरण। क्रिया विशिष्ट समुदाय का, क्रिया के द्वारा समूह से कोई पृथक किया जाता है तो उस समूह के साथ वाचक जो शब्द है उसके साथ षष्ठी और सप्तमी विभक्तियाँ आती हैं। देखिएगा, उदाहरण है गच्छताम गच्छत्सु वा धावन शीघ्रः। उदाहरण है गच्छताम गच्छत्सु वा धावन शीघ्रः। हाँ, जाते हुओं में से धावन दौड़ने वाला शीघ्र सबसे पहले पहुंचता है, चलते हुओं में से जो दौड़ता है वो सबसे पहले पहुंचता है। समुदाय है, चलने वालों का समुदाय है और उसमें दौड़ने वाला पृथक हो रहा है, तो ये है क्रिया विशिष्ट का उदाहरण। तो यहाँ गच्छत क्रिया है, जाना क्रिया है, इस क्रिया समुदाय से शीघ्रता के आधार पर धावन जो है वह पृथक किया जा रहा है, ठीक है ना। दौड़ने वाला जो है वो सबसे पहले पहुंच रहा है, इसलिए गच्छत जो शब्द है, इस गच्छत के साथ में यतश्च निर्धारणम सूत्र से षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है और गच्छत्सु पद में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ गच्छताम में षष्ठी विभक्ति है और गच्छत्सु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और वाक्य बना है गच्छताम गच्छत्सु वा धावन शीघ्र है। अब संज्ञा विशिष्ट की बात करूंगा, क्योंकि ये निर्धार्यमान समुदाय चार प्रकार के हैं। कौन कौन सा है? जाति विशिष्ट, गुण विशिष्ट, क्रिया विशिष्ट और संज्ञा विशिष्ट। आइएगा संज्ञा विशिष्ट का उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है छात्राणाम छात्रेषु वा रमेशः पटु। छात्राणाम छात्रेषु वा रमेशः पटु। छात्रों में रमेश सबसे चालाक है। छात्रों में रमेश सबसे चालाक है। छात्रों का जो समूह है, वो जो समुदाय है, उस समुदाय में से भी जो समूह है उसमें से रमेश जो है सबसे चालाक है। रमेश को उसकी पटुता के कारण उसे पृथक किया जा रहा है। तो जिससे भी पृथक किया जा रहा है उस समूह के साथ षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ ये संज्ञा विशिष्ट समुदाय का उदाहरण है छात्राणाम। छात्राणाम पद में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। इसी प्रकार से छात्रेषु पद में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है और वाक्य बना है छात्राणाम छात्रेषु वा रमेशः
पटु, कि छात्रों में रमेश सबसे ज़्यादा चालाक है, चतुर है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे कवीनाम कविषु व कालिदासः श्रेष्ठ है। उदाहरण है मित्रों, कवीनाम कविषु व कालिदासः श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास सबसे श्रेष्ठ हैं, कवियों में कालिदास सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ये जो समुदाय है उसमें से कालिदास को पृथक किया जा रहा है, इसलिए कवि जो ये शब्द है इसके साथ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन के साथ साथ सप्तमी विभक्ति का बहुवचन आएगा यतश्च निर्धारणम सूत्र से। तो यहाँ देखिएगा, कविनाम पद में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है और कविषु पद में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा है। और वह कालिदास, बहुत सारे कवि हैं जगत में, परंतु उनमें सबसे श्रेष्ठ जो है कालिदास को माना गया है। इसी प्रकार से प्राणीनाम प्राणिषु व मानवा श्रेष्ठः। क्या? प्राणीनाम प्राणिषु व मानवा श्रेष्ठः, प्राणियों में मानव सबसे श्रेष्ठ हैं। प्राणियों का जो समूह है उनमें भी मनुष्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया। तो मनुष्य को प्राणियों के समूह से पृथक किया जा रहा है, इसलिए प्राणी जो शब्द है उसके साथ यतश्च निर्धारणम सूत्र से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिएगा, प्राणीनाम पद में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है और प्राणिषु पद में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा है। सूत्र है यतश्च निर्धारणम। और उदाहरण देखिएगा, जैसे पुस्तकानाम पुस्तकेषु व गीता श्रेष्ठा। गीता स्त्रीलिंग है इसलिए श्रेष्ठा दे दिया यहाँ पर। यहाँ देखिए, कालिदास पुल्लिंग शब्द था, है ना, इसलिए श्रेष्ठ दिया है। रमेश पुल्लिंग शब्द है इसलिए पटु भी पुल्लिंग ही आया है, ध्यान रहे इस बात का। यहाँ मानवा पुल्लिंग बहुवचन है तो यहाँ पर श्रेष्ठा भी पुल्लिंग बहुवचन ही आया है। देखिएगा, वाक्य है पुस्तकानाम पुस्तकेषु व गीता श्रेष्ठा। पुस्तकों में गीता सबसे श्रेष्ठ है। पुस्तकें बहुत सारी हैं तो पुस्तकों के उस समूह में से गीता को पृथक किया गया है श्रेष्ठता के कारण। उसकी विशिष्टता क्या है? उसकी श्रेष्ठ होना। तो इसलिए पुस्तक शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हुआ पुस्तकानाम और पुस्तक शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन हुआ पुस्तकेषु। पुस्तकानाम पद में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है और पुस्तकेषु पद में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। वाक्य है पुस्तकानाम पुस्तकेषु व गीता श्रेष्ठा। पुस्तकों में गीता सबसे श्रेष्ठ है। और उदाहरण देखिएगा, इसी प्रकार से है काव्यानाम काव्येषु व नाटकम रम्यम। काव्यानाम काव्येषु व नाटकम रम्यम। ये देखिएगा, नाटकम नपुंसकलिंग है तो रम्यम में भी हम लोगों ने नपुंसकलिंग का प्रयोग किया है, नाटकम रम्यम। काव्यानाम काव्येषु वा, काव्यों में से, काव्य की बहुत सारी विधाएं हैं, उन विधाओं में से भी जो नाट्य विधा है वह सबसे अच्छी विधा मानी गई है, नाटक को सबसे बढ़िया माना गया है। तो काव्यों में से नाटक को उसकी विशिष्टता के कारण पृथक किया गया है, इसलिए काव्य शब्द के साथ यतश्च निर्धारणम इस विधि सूत्र से षष्ठी विभक्ति का बहुवचन काव्यानाम और सप्तमी विभक्ति का बहुवचन काव्येषु। यहाँ काव्यानाम पद में षष्ठी का बहुवचन लगा है और काव्येषु पद में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा है और वाक्य बना है काव्यानाम काव्येषु व नाटकम रम्यम। काव्यों में नाटक सबसे अधिक रमणीय होता है। और उदाहरण देखिएगा, एक उदाहरण है नाटकानाम नाटकेषु व शकुंतला रम्या। उदाहरण है नाटकानाम नाटकेषु व शकुंतला रम्या। देखिएगा, नाटकों में नाटक बहुत सारे हैं, कवियों के द्वारा लिखे गए बहुत सारे नाटक हैं, परंतु उन नाटकों में भी सबसे श्रेष्ठ नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम को माना गया है। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतल नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक माना गया है। किनमें से? नाटकों में। तो नाटक शब्द के साथ यतश्च निर्धारणम सूत्र से
षष्ठी विभक्ति का बहुवचन और सप्तमी विभक्ति का बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। आइए देखें, देखिए नाटका नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, नाटकेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, और वाक्य क्या बना, नाटका नाम नाटकेषु वा शकुंतला रम्या। ये यहाँ देखिए, यह स्त्रीलिंग है शकुंतला, इसलिए रम्या भी स्त्रीलिंग ही आया है। ये स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग आया है, यहाँ स्त्रीलिंग का है गीता तो यहाँ श्रेष्ठ आ गया है, यहाँ ये पुल्लिंग का है कालिदास है इसलिए श्रेष्ठ है आया है। यहाँ देखिएगा रमेश पुल्लिंग है इसलिए पटु भी पुल्लिंग ही आया है। यहाँ मानवा पुल्लिंग का बहुवचन है तो श्रेष्ठा भी पुल्लिंग का बहुवचन। यहाँ नपुंसकलिंग है तो वहाँ नपुंसकलिंग ही आया है। एक अंतिम वाक्य देखिएगा, सर्वासां भाषाणां सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा श्रेष्ठतमा। क्या सर्वासां भाषाणां, जगत की बहुत सारी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में से भी संस्कृत भाषा सबसे श्रेष्ठ भाषा मानी गई है। भाषाओं के उस समूह में से संस्कृत भाषा को उसकी विशेषता के कारण पृथक किया जा रहा है यहाँ, इसलिए समूह जो है वह है समस्त भाषाओं में। तो यहाँ देखिएगा सर्वासां भाषाणाम, यहाँ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। भाषा शब्द स्त्रीलिंग है तो सर्व शब्द का भी स्त्रीलिंग सर्वासाम षष्ठी बहुवचन, भाषा का षष्ठी बहुवचन सर्वासां भाषाणाम। इसी प्रकार से सर्वासु भाषासु, तो सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचन, इसी प्रकार से भाषा शब्द का स्त्रीलिंग में सप्तमी बहुवचन, सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा श्रेष्ठतमा। ये है मित्रों यतश्च निर्धारणम सूत्र। तो यतश्च निर्धारणम सूत्र में निर्धार्यमान समुदाय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है? एक है जाति विशिष्ट, गुण विशिष्ट, क्रिया विशिष्ट और संज्ञा विशिष्ट। ये चारों के मैंने एक एक उदाहरण देने के बाद में ये तमाम उदाहरण मैंने इन चारों से संबंधित दे दिए हैं मैंने। जैसे और उदाहरण, जैसे पक्षिणाम पक्षिषु वा वायसः धूर्तः। पक्षियों में पक्षिणाम, पक्षियों के समूह में से वायसः धूर्तः, कौवा सबसे ज़्यादा धूर्त होता है पक्षियों में। तो पक्षियों के उस समूह में से कौवे को उसकी धूर्तता के कारण उसे अलग किया जा रहा है, उसे पृथक किया जा रहा है। इसलिए पक्षिणाम, पक्षी शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पक्षिणाम, और पक्षी शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन पक्षिषु। पक्षिणाम पक्षिषु वा वायसः धूर्तः, कौवा सबसे ज़्यादा धूर्त होता है। इसी प्रकार से आप जितने भी वाक्य बनाना चाहो तमाम वाक्य आप लोग यतश्च निर्धारण सूत्र के स्वयं भी आप बना करके देख सकते हो। कतिपय उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अगले क्लास में मैं मित्रों पुनः सप्तमी विभक्ति से संबंधित नया सूत्र लेकर के मैं पुनः आपके साथ में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।